महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में 17 सालों बाद गुरुवार को फैसला आ गया है। इस मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते। केस की मुख्य आरोपी भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी। उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी आरोपी बनाया गया था। देश भर में मानसून के कारण भारी बारिश जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। शिवपुरी जिले में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों की मदद के लिए सेना को उतारना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर अब तक 300 से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। आईसीसी रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम की बादशाहत बनी हुई है। वनडे और टी20 में टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है। तीनों फॉर्मेट की अलग अलग कैटेगरी में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा समेत 5 भारतीय प्लेयर्स नंबर 1 पर हैं। आईसीसी ने बुधवार 30 जुलाई को ताजा रैंकिंग जारी की। पुरुष टीम रैंकिंग में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे ऊपर है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25% नए टैरिफ और रूस से कच्चे तेल की खरीदी पर जुर्माने की घोषणा ने गुरुवार सुबह शेयर बाजार में हड़कंप मचा दिया। वहीं कुछ ही मिनटों में निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए और इसी बीच भारतीय रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान मामूली रूप से 14 पैसे सुधरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.66 पर पहुंच गया। टाटा कंसल्टेंसी की तरफ से हाल में करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया गया है। कंपनी के इस फैसले से आईटी सेक्टर में हड़कंप मच गया। इसके बाद टाटा के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई और इस साल निफ्टी पर आईटी स्टॉक्स का सबसे घटिया प्रदर्शन रहा। पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक 25% से ज्यादा इसके शेयर लुढ़क गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिस पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को दबने की जरूरत नहीं है। अब हमें अमेरिका को लेकर ठोस कदम उठाने चाहिए। उनका व्यवहार ऐसा है जैसे वो राजा है। व्हाट्सएप यूजर्स को एक और जबरदस्त फीचर मिलने जा रहा है, जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने अपने कैमरा इंटरफेस में एक नया अपडेट जारी किया है, जिसमें नाइट मोड नाम का खास फीचर शामिल किया गया है। ये नया बदलाव फिलहाल बीटा वर्जन के तहत एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ही जारी किया गया है और जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सावन खत्म होने से पहले आप अपने घर पर शमी का पौधा जरूर लगा लें। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन महीने में घर पर शमी का पौधा लगाना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे शिव जी की कृपा मिलती है और साथ ही शनि दोष भी दूर होता है, क्योंकि शमी का पौधा भगवान शिव और शनि महाराज दोनों को प्रिय है। प्रभास की फिल्म द राजा साब साल की सबसे बड़ी और मच अवेटेड फिल्मों में से एक है, लेकिन इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए इंतजार लंबा होता जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि यह फिल्म दिसंबर में बड़े पर्दे पर आएगी, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि द राजा साब की रिलीज डेट फिर से आगे बढ़ाई जा सकती है।